उत्तर प्रदेश के संभल में जो हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, हम इसको देख नहीं सकते। जिस तरह से पुलिस वहाँ पर गोलियां चला रही है हमारे नौजवानों पर, मालूम ये चल रहा है कि 5 से ज़्यादा नौजवान शहीद हो चुके हैं और एक ऐसा नौजवान है जिसके 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो दोस्तों, और ये नौजवान अल्लाह के घर की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। अब हमारा भी ये काम बनता है कि हम उनके बुरे वक्त में उनके फैमिलीज़ के साथ खड़े रहे। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं दोस्तों, आओ हम उनकी खिदमत करते हैं, उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़ते हैं। ये अल्लाह के घर की हिफाजत करते करते शहीद हो गए दोस्तों, आप ये बात याद रखिए। अब हमारा भी काम ये बनता है कि हम उनके बुरे वक्त में साथ खड़े रहे। अगर अब हम उनके लिए कुछ अगर नहीं कर सकते हैं तो याद रखो कि हम जिंदा लाश है। आओ हम उनके लिए खिदमत करते हैं। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द संभल आऊँगा और उन फैमिली से मुलाकात भी करूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, संभल के जो हालात हैं वो आपकी निगाहों से ढके छुपे नहीं हैं। उस पर हैदराबाद से जो ताल्लुक़ रखते हैं सलमान खान HYC, जो हर जगह पर मुसलमानों की मदद करने पहुंच जाते हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की मदद करने नहीं पहुंचते हैं बल्कि चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, ये बंदा हर जगह हर मज़लूम की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। जहाँ जहाँ भी जुल्म ज़्यादती मुसलमानों पर या किसी भी मज़हब के इंसान पर होती है, ये इंसान पैसा ले कर के वहाँ पहुँच जाता है और उनकी मदद करता है। तो अब चूँकि संभल में भी कई सारे मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती हुई, कई सारे तो शहीद हो गए हैं, अल्लाह उनको उनके घर वालों को सब्र अता फ़रमाए और उसका निअमल बदल अता फ़रमाए। उनके लिए भी सलमान खान HYC पीछे नहीं हटे हैं और उनके लिए भी हैदराबाद से निकलने वाले हैं या निकल चुके हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है और आगे भी देखेंगे किस तरीके से वो मदद करने के लिए आते हैं। और कई जगह पर ये मदद करने के लिए पहुँचे थे, जैसे बहराइच में अभी जुल्म हुआ था तो वहाँ पर भी ये पहुँचे थे, तो वहाँ पर इनको गिरफ़्तार भी कर लिया था कुछ वक्त के लिए। लेकिन ऐसे वक्त लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है, ऐसे लोगों की और मदद की जाती है, क्योंकि सलमान HYC जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की मदद नहीं करते हैं बल्कि उसमें हिंदुओं का नाम भी शामिल है। न जाने कितनी वीडियोज़ आपने देखी होंगी या देख लो आप, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं सलमान HYC के नाम से कि उन्होंने कितने हिंदुओं की मदद की है। अभी एक वीडियो तो मैंने देखी थी उनकी कि बिहार से एक चलकर आया था एक हिंदू और अपनी बीवी को साथ लेकर आया, उसकी बेटी थी, उसकी मदद करने के लिए कई लाख रुपए का मतलब डोनेशन दिया उन्होंने। सलमान HYC किसी का चेहरा देख करके उसकी मदद नहीं करता है। अब चलते हैं संभल की ओर। संभल में अभी हाल फ़िलहाल में जो वहाँ के मामलात हैं वो अभी बहुत संजीदा हैं और गलियाँ खाली हैं और हर इंसान जो है वो इसी उसमें है कि ये मामला जो है वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। जब कोर्ट आगे आएगा तो फिर कोई भी इंसान आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। जब कोर्ट का फ़ैसला लोग सुनने लगेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। कोर्ट जो फ़ैसला करे उसको मान लो। अब हमारा हक़, हमें आवाज़ उठाने का तो हक़ है ना, ये हमारा हक़ है, ये राइट है हमारा। हम कानून के दायरे में रह कर के अपनी आवाज़ों को उठा रहे हैं तो उठाएंगे अपनी आवाज़ों को। और जो लोग जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ मुसलमानों के चक्कर में इस हिंदुस्तान के हालात जो है वो ख़राब हो जाएं और हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो आग भड़काई जा रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो नई जनरेशन को भड़काया जा रहा है या उनको उकसाया जा रहा है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उनका जहन डाइवर्ट करने के लिए ये किया जा रहा है। अगर उनको रोज़गार अगर दे दिया जाए, उन नौजवानों को जिनको भड़काया जा रहा है उनको अगर रोज़गार दे दिया जाए तो यकीन जाने ये फितने फसाद, ये लड़ाई झगड़े, ये आपको चंद दिनों में बंद होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है। खाली इंसान से आप कुछ भी करवा सकते हैं। अगर इंसान बिज़ी हो, एजुकेटेड हो, तो वो इंसान जो है वो इन तमाम खुराफातों से बचने से दूर रहता है, वो बचता है इन तमाम चीज़ों से। अब जो खाली है तो उसको वो चंद किसी के लालच में या इधर उधर की बातें सुनने के बाद में वो अपनी कमर कस लेता है। बहरहाल हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम इस हिंदुस्तान को इंशाअल्लाह
کسی بد نظر کی بد نظری نہیں لگنے دیں گے اور ہر کچھ سہنے کے لیے تیار ہیں. ہم اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جب تک جان ہے ہم اس کی بھی حفاظت کریں گے اور اپنے مسلمانوں کی بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں نے آپ سے کل کی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں کہا تھا کہ دل بہت غمگین ہے, بہت مایوس ہے, کیونکہ ایک جگہ کا فتنہ ختم نہیں ہوتا ہے, دوسری جگہ کھڑا ہو جاتا ہے. ہر جگہ پر مسجد کے نیچے مندر نظر آ جاتی ہے, نہ جانے کون سی دوربین سے یہ دیکھتے ہیں. بہرحال حکومت بھی اچھا فیصلہ کرے, کورٹ ہمارے اگر اچھا فیصلہ کریں, اور کورٹ کے فیصلے کو مان کون رہا ہے؟ کورٹ کے فیصلے کو کہیں پر مانا جا رہا ہے, کہیں پر نہیں مانا جا رہا ہے, کہیں پر ہٹ درمی ہو رہی ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ جہاں بھی ہیں اور خاص کر کے سنبھل کے تمام نوجوانوں سے, تمام دوستوں احباب سے, تمام مسلمانوں سے کہ آپ جو ہے وہ سکون کا ماحول بنائے رکھیں اور قانون سے آگے بڑھ کر اپنا قدم نہ نکالیں, قانون سے آگے نہ بڑھیں اور قانونی اعتبار سے اپنی آواز کو اٹھائیں, انصاف کی آواز اٹھائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آواز بھی آپ کی سنی جائے گی اور آپ کی مدد بھی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو سلمان بھائی نکل چکے ہیں, اب دیکھتے ہیں کب ان کا اپڈیٹ آتا ہے اور کیسے وہ مدد کے لیے پہنچتے ہیں. کیا ان کو مدد کے لیے وہاں جانے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ ایک یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے کہ اگر کوئی مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو مدد کرنے کے لیے بھی نہیں جانے دیا جاتا ہے. بہرحال آپ دعا کیجئے, خاص کر کے نمازوں میں دعا کیجئے, اللہ تبارک و تعالی سنبھل کے لوگوں کے حالات اچھے فرمائے, مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور سنبھل کی مساجد, مدارس, علماء سب کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے, عوام اہل سنت کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب میں چاہیں تو شیئر کر سکتے ہیں, اگر نہ چاہیں تو نہ کریں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.